श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्रीमद्भागवत गीता के अंतर्गत पितरों की शांति के लिए श्री गीता के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। आपने 2 अध्यायों के महात्म्यों को श्रवण किया है। आज आप तीसरे अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपने जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया, यानी व्यापार करने लगा। उसने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया और वह सदा जुआ खेलता था, शराब पीता था और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा करता था और इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर देशों में चला गया। दूर के देशों में जाकर के व्यापार करने लगा और वहाँ से धन कमा करके घर की ओर लौटा। तो बहुत दूर का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसको लुटेरों ने दबोच लिया। उसको चोर मिल गए, लुटेरे मिल गए। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के विश्राम कर रहा था और वहाँ पर लुटेरों ने उसको दबोच लिया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। धन के लोभ में लुटेरों ने उसके प्राण ले लिए, उसकी हत्या कर दी। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। क्योंकि अधर्मी था, अधर्म करता था। अधर्म करने के कारण वह एक प्रेत की योनि में चला गया। लेकिन उसका जो पुत्र था वो बड़ा धर्मात्मा था और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौटने की राह देखी। उसको पता ही नहीं मेरे पिता की हत्या हो गई है, उसको लुटेरों ने मार डाला है, उसको ये पता नहीं है। वह अपने पिता की राह देख रहा है। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़ करके वहाँ से चल दिया। वह प्रतिदिन उनकी खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कोई समाचार नहीं मिलता था। तदंतर यानी इसके बाद में एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई और जो उसके पिता का सहायक भी था, उसके पिता के साथ रहता था, उसकी सहायता करता था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बड़ा शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था और उसने बहुत सोच विचार करके पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री जुटाई और उनको साथ लेकर के आवश्यक सामग्री को साथ लेकर के उसने काशी जी में जाने का विचार किया कि काशी जी में जाकर के अपने पिता के सब क्रिया कर्म कराऊंगा। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर यानी 7-8 जगह रुक करके वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिता की मृत्यु हुई थी, जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासन किया और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, बड़ी भयानक आवाज आई और उसने अपने पिता को भयंकर रूप में देखा। फिर तुरंत ही उसने अपने सामने ही आकाश में उसे एक सुंदर विमान भी दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था।
उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देख करके उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। अपने पिता के मरने का जो उसको हृदय में दुख था वो दूर हो गया। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण करके बैठा हुआ देखा। दिव्य विमान में उसके पिता विराजमान थे। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने उनको प्रणाम किया और तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार से कहना आरंभ किया। उसके पिता ने कहा, बेटा दैववश मैं यानी मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का आपने जो पाठ किया है, इस पाठ को करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। यानी गीता के 3 अध्याय का पाठ करने से जो उसने अपने जन्म में पाप किए थे, बोले वो मेरे सब पाप समाप्त हो गए। अतः अब घर लौट जाओ। अब तुम्हें काशी जी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जी जा रहे हो वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। मेरी शांति के लिए, मुझे शांति प्रदान करने के लिए आप काशी जी जा रहे थे, वो आपका काम 3 अध्याय का पाठ करने से हो गया। तो अपने पितरों के निमित्त आप जो 3 अध्याय का पाठ करेंगे, उस पाठ से तुम्हारे पितरों को शांति मिलेगी, उनमें बल बढ़ेगा और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जिससे तुम्हारे सब दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारे पुत्र आदि का जो कलेश है, घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, वो सब शांत हो जाएगी। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात मेरे हित का कोई उपदेश कीजिए, क्योंकि अब तो आप ज्ञानी हो गए हैं। 3 अध्याय का पाठ श्रवण करने से आपको ज्ञान हो गया है, तो मेरे लिए भी कोई ज्ञान का उपदेश कीजिए और कोई कार्य जो मेरे करने योग्य हो उसे बतलाइए। मैं आपके आदेश के अनुसार वो सब कार्य करूँगा जो आप मुझे बताएंगे। तब पिता ने कहा, और हे बेटा तुम्हें यही कार्य फिर करना है, जो मैंने कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरकों में पड़े हुए हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना है। और तथा मेरे कुल के और जितने भी लोग नरक में पड़े हुए हैं, मेरे कुल के मेरे पूर्वज आदि जो नरक में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म किए थे, तो तुम्हें उनका भी उद्धार करना चाहिए। तथा उन सब का भी तुम्हें उद्धार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। यही मेरा मनोरथ है बेटा। और जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है, सबके लिए करना चाहिए। जो भी तुम्हारे प्रेमी जन हैं, उन सब के लिए आपको करना चाहिए। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला जो पुण्य है, उन नार की जीवों को संकल्प करके दे दो। जितने भी मेरे पूर्वज नरकों में पड़े हुए हैं, उन नार की मेरे
पूर्वजों को आप तीसरे पाठ का अध्ययन करके, तीसरे पाठ का अभ्यास करके, तीसरे पाठ को पूर्ण करके उसका संकल्प उन्हें दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर स्वल्प काल में ही भगवान विष्णु के धाम परम पद को प्राप्त कर लेंगे। उन सबको भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ मिल जाएगा। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, हे पिता, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर अपने घर में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उन्हीं के सामने बैठ कर के पिता के आदेश के अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उन पूर्वजों को दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास में गए और उन्होंने नाना प्रकार से उनका सत्कार किया, उनका पूजन किया, उनकी कुशल पूछी और वे बोले, धर्मात्मा, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश लेने के लिए भेजा है, आपको कुछ संदेश देना है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुका करके उसे स्वीकार किया और स्वीकार करके मन ही मन कुछ सोचने लगे। इसके बाद मदोन्मत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ पर जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान जो तेज था, जो भगवान विष्णु का तेज था, कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का यमराज ने दर्शन किया और भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फणों की मणियों के प्रकाश से भी दुगना था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे, उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवान लक्ष्मी यानी भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी और चारों ओर योगी जन भगवान की स्तुति करने के लिए खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करके उनके उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे और ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए
वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के कारण ही समस्त योनियों की ओर से उन्हें प्रतीत हो रहे थे। जीवों में जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए हुए नील कमल के सदृश नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे ही जान पड़ते थे। मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश शोभायमान हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा भगवान विष्णु की जो शेष शैया पर लेटे हुए हैं उनकी स्तुति करने लगे। यमराज ने कहा, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत हे त्रिलोकीनाथ सर्वव्यापी श्री हरि को बार बार नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक से खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह आप करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं और किसी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अंत नहीं है क्योंकि आप असीम हैं। फिर भी हे प्रभु, आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अर्थात वाणी के द्वारा आपकी स्तुति नहीं की जा सकती, अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़ करके जगत गुरु आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो भी कोई कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले और उन्होंने कहा, यानी ऐसी गंभीर वाणी जो मानो अमृत रस से सींचते हुए भगवान बोल रहे हैं। धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ।
ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार तीसरे अध्याय का पाठ जो करता है उसके पितरों का उद्धार होता है, उसका स्वयं का उद्धार होता है, और जिसके लिए भी वह तृतीय अध्याय का पाठ करता है उन सब का उद्धार हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन गीता के पाठ करने चाहिए। और इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो गीता के पाठ का अध्याय करने से समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है। तो तीसरे अध्याय का पाठ करने से अपने पितरों के उद्धार के लिए हमें गीता का पाठ करना चाहिए और दूसरों का हित करना, सबके कल्याण की इच्छा रखना, ये सबसे सुंदर बात है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों का हित करता है, और उससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, परहित के समान दूसरा कोई धर्म भी नहीं है। और इसलिए हमें दूसरों के हित के लिए पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है। आपने श्रवण किया, आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। नारायण नारायण।